फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज जहां पूरा देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में एक ऐसी संस्था है जिसको कहते हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट। वो आज इस दिन को बुजुर्गों को समर्पित कर रहा है। जी हाँ, 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं, आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। और साथ ही यहाँ पर हल्द्वानी के जो तमाम बड़े लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सुमित हृदयेश विधायक जो हैं हल्द्वानी को पहुँचने वाले हैं। साथ ही तमाम जो और नेता हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है और क्या कुछ इस संस्था के लिए उन लोगों का कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश जी। सर, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट इतना अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे ऐसा वर्ग है जो 60 की आयु पार कर चुके हैं, उनके लिए विशेषतम ये बनाई गई है संस्था। और विशेषतम उन लोगों के लिए जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या फिर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे जाकर उनकी मदद करना। तो ऐसे सामाजिक संगठनों को, और आज राष्ट्रीय पर्व है हमारा, आज़ादी दिवस है, आज शुरुआत इन्होंने करी है। मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं। समाज में, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना किसी अपने हित को सोचे हुए ऐसे कार्यों में रहते हैं। तो सबको खूब ईश्वर मनोबल भी दे और हम सबका सहयोग साथ भी रहेगा, ऐसा भी हमारा। आज़ादी को 77 साल हो गए हैं, क्या लगता है देश को सही मायनों में आज़ादी मिली है या फिर नहीं? नहीं, देखिए, आज़ादी तो देश को मिली है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाएं ध्वस्त करी जा रही हैं, और जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करा जा रहा है। तो वो साफ विदित है, और एक नफरत का वातावरण फैलाने का प्रयास करा जा रहा है दो हमारे प्रमुख जो समुदाय हैं उनके बीच में। और देश की उन्नति के लिए मैं बार बार कहता हूँ, एकता और एका बहुत आवश्यकता है। एकता रहेगी तो विकास, और जो विकसित देश है उसकी जो परिकल्पना उन लोगों ने करी, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, वो परिकल्पना का विकसित देश भारत बन पाएगा। सर, मैं यहाँ पे देख रही हूँ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारा जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में अब भी है। नहीं, देखिए, स्मैक का नशा विशेष और जो सूखा नशा है हल्द्वानी में बहुत बड़ी और उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर लगातार हम लोग सड़क से सदन तक इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इनके स्रोतों को हमें पकड़ना पड़ेगा कि नशा आ कहाँ से रहा है और इसके सरगना कौन है, उनको हमें रोकना है। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से, नैनीताल पुलिस से, कि जो सरगना है, जो स्रोत है, उसको बंद कराने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई नशे के खिलाफ है। और साथ ही साथ सरकार से मेरा आह्वान है कि जो रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम हैं, जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, सरकार की तरफ से कोई भी पहल आज तक नहीं करी गई है। जो रिहैब सेंटर सरकार खोले जहाँ पे जो गरीब वर्ग है उसे निःशुल्क ये इलाज मिल पाए, तो ये बहुत बड़ी सामाजिक आवश्यकता है, और इसके बारे में कोई, इस विषय में कोई बात नहीं करता है। आखिरी सवाल लोगे सर, इंडिपेंडेंस डे पे हमारे दर्शकों को एक संदेश। मैं JJN के दर्शकों को, जहाँ भी आप हैं, मैं बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आशा है कि ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आज हम सब देशभक्ति में बिल्कुल एकदम एक तरीके से प्रभावित हैं, लेकिन देशभक्ति दिल में सदैव हर दिन लेकर चलनी है। और देश का मतलब यही है कि जितने भी जाति समाज के लोग रहते हैं उनके साथ समन्वय बैठाकर आपसी भाईचारे के साथ इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को आगे कैसे हम बढ़ा सकें, क्योंकि ये भी देश का हिस्सा है। देश का हिस्सा केवल लाल किला नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, ये भी हमारा देश है, क्षेत्र भी हमारा देश है। जो क्षेत्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, और सर से जानते हैं, सर, जिस तरह से आप इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है और आज स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ है, किस तरह आप इस दिन को देख रहे हैं? निश्चित तौर पर पूरे देश में आज जश्न का माहौल है, और इससे पूर्व जिस तरह मैं देख रहा था, आज तिरंगा हर जगह, छोटे से छोटे, चाहे रिक्शा चालक के पास देखें, चाहे साइकिल में बच्चे फेरी लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्सव पूरे देश में और पूरे विश्व में, मैं तो कहूँगा, मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, अपने ज़िले के निवासियों को अपने इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरह से आपने बोला कि आज हर वाहन में आपको झंडा देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही दिन इस तरह के जो झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन बाकी दिन सिर्फ वैसे ही होता है, क्या एक ही दिन देशभक्ति जागती है लोगों की?
देखिए ये जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, इस दिन ये उत्सव मनाने का एक दिन होता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी लोग एकजुट होकर के राष्ट्र के हमारे जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा है उनको स्मरण करते हैं और अपनी नई युवा पीढ़ी को बताते हैं कि बहुत बलिदानों के बाद हमने ये जो स्वतंत्रता का दीपक जलाया है, जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसके लिए जो बलिदान दिया उन बलिदानों को याद करने का दिवस होता है। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि 370 धारा जहाँ पर लगी थी और लोग कह रहे थे तिरंगा नहीं फहराया जाएगा और तिरंगा फहराने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। आज हम देखते हैं श्रीनगर के लाल चौक से लेकर के पूरा श्रीनगर आज तिरंगामय है और वहाँ कुछ लोग जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग भी थे उनके परिवारजनों ने भी आज तिरंगा फहराया है। ये निश्चित तौर पर एक भारत के पूरे राष्ट्र की एकजुटता का प्रतीक है और भारत की जीत है। तो इस कार्यक्रम की मैं बात करूँ, एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए सेवा, समर्पण और भाव ये भारतीयता की पहचान है और यहाँ पर विशाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ आज इन्होंने बुलाए हैं सम्मान के लिए। जैसे हमारे साथ मुकेश पाल जी, जिन्होंने कि वर्ल्ड की पुलिस और फायर गेम्स जो हुए थे उसमें आपने ऐतिहासिक 2 रजत पदक जीते हैं और ऐसे ही कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पहुँची हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत सुंदर और अच्छा कार्य है। हमारे बीच में अपने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं रुपेंद्र नागर जी, जो शिवसेना के भी हैं और कई कार्यक्रमों को अपने करते रहते हैं, चाहे ब्लड बैंक का हो, अपना गणेश महोत्सव हो, बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे ऊर्जावान और अच्छे लोगों को सम्मानित करना देश को आगे बढ़ाने के समान होता है। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस जहां पूरा देश मना रहा है वहीं पूरी दुनिया में इन्होंने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि 2 रजत पदक इन्होंने हमारे देश के लिए हासिल किए हैं। खुद आपकी मुलाकात कराते हैं और बताते हैं कि सर जिस तरह से 77वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, आपने 2 रजत पदक जीते हैं, किस तरह का वहाँ पे कंपटीशन था और क्या माहौल था वहाँ पर, ये बताइए। वर्ल्ड पुलिस गेम का मतलब होता है पूरी दुनिया की पुलिस का ओलंपिक। ये पुलिस का ओलंपिक था और पूरी दुनिया में पुलिस है, सभी लोग जानते हैं, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें पुलिस ना हो। तो बहुत टफ कंपटीशन था, 200 देशों का भागीदारी करना एक अपने में ऐतिहासिक क्षण था और उसमें भारत को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। पूरे भारतवर्ष से अपने खेल में मैं अकेला भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था पावर लिफ्टिंग में और भारत के लिए मैंने 2 रजत पदक, गोल्ड था लेकिन किसी कारणवश वो मेरे से छूटा और 2 रजत पदक भारत को दिलाए और उत्तराखंड पुलिस और भारत के लिए सम्मानजनक जो आज 15 अगस्त आप लोग यहाँ मना रहे हैं वो मैं एक हफ्ते पहले कनाडा की धरती पे विदेश में वो झंडे को मैंने मेडल जीतने के बाद धारण किया और पूरे कनाडा में हम लोगों ने उसका उत्साह मनाया और दुनिया ने देखा कि भारत के झंडे को हमने कनाडा की धरती पे जाके लहराया और मेडल जीत के भारत का नाम पूरे विश्व में हमने गौरवान्वित किया। बहुत पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है सर। जिस तरह से आज यहाँ पे आप शिरकत कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या कुछ आपको देखने मिला? ये तो एक देशभक्ति का पूरा है, मैं क्या सारा देश आज झूम रहा है, सारा 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का वो है तो सारा देश बच्चा झूम रहा है। बच्चों को यही है कि एक समझ होनी चाहिए कि स्वतंत्रता जो आज दिवस मना रहे हैं वो हमें ऐसी फ्री में नहीं मिली है, बहुत कुर्बानी और उसके बाद हमें ये मिली है। बहुत लोगों का इसमें लहू और काफ़ी लोग इसमें हमारे बलिदान इसमें शामिल है। तो ये अगर आज की युवा पीढ़ी नहीं समझेगी तो उसके लिए देश की तरक्की और उसके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, उनका परेशानी का विषय रहेगा। तो इसलिए हर युवा को ये समझना चाहिए कि देश की आज़ादी का मूल क्या है और इसके लिए हर बच्चे को बढ़ चढ़ कर इसमें 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो तो इसको बढ़ चढ़ कर इसको भागीदारी करनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुपेंद्र नागर जी। सर जिस तरह से आज आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, देश 77वीं वर्षगांठ यहाँ पे आज मना रहा है, कितना उल्लास है? अब कहने की में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरा देश इस समय स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है, जिसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और वो ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी के इस जश्न में का हमें जो अवसर दिया, हम उन शहीदों को नमन करते हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि आज हम आज़ादी की सांस उन शहीदों की बदौलत ले पा रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने त्याग से
अपने समर्पण से इस देश को आज़ाद कराया और हम आज़ादी की आज 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और पूरा शहर में आज हल्द्वानी में सुबह कल से परसों से लगातार ये 3 दिवसीय ऐसा आयोजन दिख रहा है। जैसे आपने पूछा कि एक ही दिन क्यों देशभक्ति हमारे दिल में 365 दिन है, लेकिन आज एक उत्साह का पर्व है। जैसे जन्मदिन होता है ना, जन्मदिन साल में एक दिन मनाया जाता है, केक सेलिब्रेशन होता है, वैसे ही आज हम इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह के रूप में मना रहे हैं, बहुत ही उमंग से मना रहे हैं, जिसमें सब देशवासी झूम रहे हैं और भारतीय तिरंगा जगह जगह फहर रहा है। अभी एक छोटा सा आयोजन करके आ रहे हैं हम फल सब्जी मंडी में, छोटे छोटे व्यापारी जो छोटी सब्जी का कारोबार करते हैं, हर दुकानों में उन्होंने तिरंगा फहरा के एक खुशी का माहौल व्यक्त किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे शहरवासियों को, समस्त उत्तराखंड वासियों को आज के इस पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, जय भारत माता की जाओ। सर, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की ओर से बहुत ही सराहनीय काम आज यहाँ पे किया गया है, बुजुर्गों को सम्मानित आप लोगों की ओर से किया गया है। आपके ट्रस्ट का मोटिव आखिर क्या है? हमारे ट्रस्ट का मोटिव है गरीब, अनाथ, जो बेसहारा परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो अपने आपको पता आजकल महिलाओं का शोषण बहुत होता है, इन सब क्षेत्रों को लेकर के हमने ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम समाज सेवा में हमेशा कार्य करते रहते हैं। और अभी बहुत कम टाइम में हमने कई केसों पे कार्य करा है और जिनमें हमें सफलता मिली है। आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र पर्व है हमारा, तो आज हम ऐसे दिन जो है गरीब परिवार जो है, बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है, जो आर्थिक सहायता है या राशन के लिए दिक्कत है, उनको भी हमने आर्थिक सहायता के रूप में दिया है, राशन किट दी है। और साथ ही हमने कुछ लोगों को सम्मानित कराया जो अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ताउम्र लगा दी, उनको आज हमने सम्मानित कराया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की डायरेक्टर शशि सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ट्रस्ट है वो किस तरह से काम करता है समाज के हित में? मैम, पहले तो मैंने जो ट्रस्ट बनाया है ये मैंने बुजुर्ग आश्रितों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके बच्चों के संग जो क्राइम हो जाते हैं, मैंने इसके लिए ट्रस्ट बनाया है। इसमें हम क्रिमिनल गतिविधियां जितनी भी होती है, अगर किसी पीड़ित के संग या आश्रित के संग हो गई हैं तो उनको कानूनी सलाहकार दिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इनके कानूनी मुद्दे कोर्ट तक लेके जाते हैं, प्रशासनिक मदद दिलाते हैं। और जो चैरिटी है वो चैरिटी में हम लोग उनको निःशुल्क में मतलब राशन का सामान जैसे देना, और या उनके लिए घर की रहने की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, इस तरीके का कार्य करते हैं। आज कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है? मैडम, मैंने यहाँ बुजुर्ग लोगों में 15 लोगों को तो मैंने सम्मानित किया है और 15 ही लोगों को मैंने चैरिटी दी है, बुजुर्गों को जिनके मतलब आगे पीछे अब आश्रित हैं और खाने पीने की परेशानी है, तो उनको राशन की किटें बांटी है ट्रस्ट के माध्यम से। प्रशासन की ओर से भी आपको चैरिटी की जाती है? अभी तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, बस प्रशासनिक जो वर्ग है वो लोग खुद से जो चैरिटी करते हैं या थोड़ा बहुत जो उन्होंने हमें जैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं डोनेशन के माध्यम से, अगर थोड़ा बहुत दिया है तो वो हमने किया है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने किया है, कुछ संगठनों की मदद ली है, इस तरीके से चैरिटी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की ओर से आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। और सबसे सराहनीय बात ये है कि इन्होंने बुजुर्गों को सम्मानित किया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। साथ ही यहाँ पर जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदय जी, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी यहाँ पे पहुंचे थे। साथ ही पूरे वर्ल्ड में इंडिया का झंडा लहराने वाले मुकेश पाल जी ने भी यहाँ पर शिरकत की थी, जिनसे हमने बात करी और उनके विचारों को आपके सामने रखा। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी हिमानी के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।